हम किस तरह से मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाना क्यों जरूरी है, इस मौजू को हमने क्यों चुना, पहले ये जान लेना जरूरी है। देखिए, इंसान का दारो मदार दो चीजों पर होता है, दिल और दिमाग पर। अक्सर आपने सुना होगा कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। आइए हम बताते हैं, आप अपने दिल की सुने या अपने दिमाग की सुने, और किस वक्त आप अपने दिल की सुने और किस वक्त आप अपने दिमाग की सुने। लेकिन उसके लिए जरूरी है, अगर आप दिल की सुने या दिमाग की सुने, उसके लिए जरूरी है कि आपका वो दिल या दिमाग जिसकी आप सुन रहे हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तभी तो आपको वो स्ट्रांग मैसेजेस देगा ना, तभी तो आप उसकी बात पर अमल करेंगे तो कामयाब होंगे ना। देखिए, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और वो काम करते करते खुदा ना खास्ता जिस तरह से हम चाहते हैं वो काम वैसा नहीं होता, या फिर जैसा वो काम होना चाहिए था वैसा नहीं होता, तो उस वक्त क्या होता है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, मैं अब कभी नहीं कर सकता, अब तो हो ही नहीं सकता, मैं तो फेल हो गया हूं। अगर नहीं हुआ तो ये नहीं सोचना है कि मैं कभी नहीं कर सकता, बल्कि ये सोचना है कि अगली बार कैसे करूंगा, कैसे इससे बेहतर करके दिखाऊंगा। कन्विंस योरसेल्फ, अपने आप को कन्विंस करना है। जब नाकामी होती है तो दो ही चीजें होती हैं, या तो इंसान रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, या फिर क्या करता है, अपने आप को कन्विंस करता है ना, अपने आप को एतमाद में लेता है, भरोसा दिलाता है, कोई मसला नहीं है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। थॉमस एडिसन, ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ना, एक बार नहीं सैकड़ों बार बनाया, और सैकड़ों बार नाकाम होने के बाद एक दिन तो कामयाब हुआ ना, तभी तो बल्ब का आविष्कार हो गया। बेशक आज एलईडी और कौन कौन से बल्ब आ गए, लेकिन मोजिद, बल्ब का मोजिद थॉमस एडिसन को ही कहा जाता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, बहुत सारे ऐसे बड़े लोग। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, चंद्रयान 3 कल ही की तो बात है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 उस मिशन में इतने बड़े पैमाने पर कामयाब नहीं हुआ, तो इसरो ने क्या किया, आसमान पर जाने का मंसूबा छोड़ दिया, चांद तक अपनी रसाई हासिल करने का मंसूबा ही छोड़ दिया, चुप हाथ पे हाथ धरा और बैठ गए। नहीं नहीं, कोशिश करते रहे, और कोशिश देखिए सफल हुई ना। चंद्रयान 3 ना सिर्फ चांद पर पहुंचा, बल्कि अब तो आदित्य L1 भी आगे बढ़ गया और सूरज की खोज के लिए निकल पड़ा। यही है इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होना। आपको मैं आज 9 तरीके बताऊंगा, इन 9 तरीकों में से आप कुछ पर अमल करके मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं, और बड़े बड़े और अच्छे फैसले ले सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, समाज में मुनफरिद जिंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 1, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि डोंट ब्लेम योरसेल्फ। याद रखिए, किस लिए इंसान काम करता है। कामयाब इंसान अपने आप को लोग कब कहते हैं, जब उनके पास गाड़ी, बंगला, दौलत और नाम होता है। देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें तो आपकी हैं ही नहीं है, बिल्कुल आपने सही सुना। ये सारी चीजें उस वक्त तक आपकी हैं जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपकी सांस चल रही है। आप चले जाएंगे तो ये चीजें किसी दूसरे की हो जाएंगी। जब आप एक मुनफरिद शख्सियत बन जाएंगे, गुड से बेटर बन जाएंगे, अच्छे से अजीम बन जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। और ये सब बनने के लिए आपको दिली और दिमागी तौर पर मजबूत होने की जरूरत है। दिल और दिमाग को मुर्दा करने वाली जो सबसे बड़ी चीज और अहम चीज है, वो नंबर 2 पर मैंने रखी है, डोंट वेस्ट योर टाइम। बेकार दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बेकार बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके जहन में नेगेटिविटी आएगी। आप कुछ ना कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जो आपको मेंटली और इमोशनली वीक बना देंगे। आज का दिन कभी आपकी जिंदगी में कल लौट कर नहीं आएगा। ये जो पल निकल गया ना, ये जिंदगी भर वापस लौट कर नहीं आएगा। एक सेकंड भी आपकी जिंदगी का बहुत कीमती है। नंबर 3, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। जी हाँ,
सुबह के वक्त जल्दी उठिए। मैं ये नहीं कहता आप 2 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, नहीं नहीं, लेकिन इतना जरूर कीजिए कि जब तक सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती, यानी तुलुए आफ्ताब से पहले पहले जरूर उठिए। सुबह के वक्त तो हर चीज एक्टिव मोड में होती है, और अगर उस वक्त आप सोए हुए हैं तो पॉजिटिव एनर्जी किधर से आएगी? माइंड और इमोशन किस तरह से स्ट्रांग बनेंगे? सुबह के वक्त जल्दी उठिए। बंदा 4 बजे जाग रहा था और एक बंदा 10 बजे जाग रहा है, 6 घंटे का बीच में फर्क आ गया है। ये 6 घंटे में वो कितना काम कर लेगा, और उन 6 घंटों में सोने वाला सिर्फ सोया रहेगा। सोना जिंदगी का मकसद नहीं है। और फिर याद रखिए कि सुबह के वक्त ही तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब रिस्क के खजाने खुले होते तब अगर हम सोए हुए और फिर हम ये कहें कि हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो कसूरवार कौन है? नंबर 4, ड्रेन योर माइंड। जी हाँ, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, शांत रहिए, पैशन रखिए। सबसे ज्यादा दिमाग को परेशान करने वाली अगर कोई चीज है तो वो गुस्सा है। गुस्से पर कंट्रोल करना जब आप सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। दिल और दिमाग का जब आपस में राबता बनाना सीख जाएंगे तो आप अजीम शख्सियत बन जाएंगे। आप जेलसी छोड़ दीजिए, दूसरों की तरफ देखकर जलने का प्रोसेस अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। किसी दूसरे के बारे में गलत सोचना छोड़ दीजिए। देखिए आपको कितनी शांति मिलेगी, आपका दिमाग कितना स्ट्रांग हो जाएगा, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग बन जाएंगे। बस दूसरों की कामयाबी में खुश हो जाए, दूसरों की नाकामी में आप इजहार गम करें, बल्कि दूसरों की जले ना, दूसरों को देखकर परेशान ना हो, दूसरों के बारे में बुरा भला मत सोचें। आप खुद ब खुद स्ट्रांग बन जाएंगे। दूसरों की नकल ना करें। हाँ, बिल्कुल सही सुना, नकल यानी जो एक कर रहा है वही दूसरा भी करना चाहता है। होता क्या है, नहीं हो पाता, फिर उसकी मुखालफत, उसकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। अरे यहीं से तो इंसान मेंटली और इमोशनली वीक होता है, डिग्रेड होता है। मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग वही लोग होते हैं जो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, सिर्फ अपने मकसद के हल के लिए मेहनत करते हैं, वो दूसरों को देखकर जलते नहीं है। नंबर 5, जज योरसेल्फ। हाँ हाँ, अपने आप का मुहासबा करें, खुद को जज करते रहें। अकेले बैठें, अपने बारे में सोचें, मैं कहाँ हूँ, मैं किस तरफ बढ़ रहा हूँ, किस सिमत जा रहा हूँ। अपनी सिमत तय करें, अपने अतराफ को तय करें, और ये देखते रहें कि कहीं मैं कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ। हाँ, पिछली बार ये किया था, फिर ये फायदा हुआ, ये किया था, ये नुकसान हुआ, उसको अपनी जिंदगी पर इम्प्लीमेंट करते रहें। फायदे और नुकसान का जायजा लेते रहें, अपने बारे में सोचते रहें, अपने आप को टाइम दें, वक्त स्पेंड करें, खुद पर मुहासबा करें, तभी तो पता चलेगा आप कितने पानी में हो। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को सीधी सिमत दिखाते हैं। जिंदगी में कोई ऐसा है जो आपको सीधी राह दिखा रहा है, तनकीद बराए इस्लाह कर रहा है, तो आप एक लकी पर्सन हैं, आप खुशकिस्मत इंसान हैं। वही इंसान आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपको सीधी सिमत दिखाए, आपकी खूबियों और खामियों को आपके सामने रखे, तो खुद को टाइम दे, खुद से पूछे, अपने आप से जाने मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं और क्या कोताहियां हैं। इसके लिए बड़ी सख्त मेहनत, मुशक्कत और एक्सरसाइज की जरूरत है। नंबर 7, डू हार्ड वर्क। हाँ, मेहनत करें, मेहनत इतनी करें कि वो मेहनत सफल भी हो। हर वक्त मेहनत करते रहें, मुशक्कत करते रहें। मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए भी मेहनत होती है, मुशक्कत करनी पड़ती है। बिल्कुल आराम से इंसान मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत कोशिशों की जरूरत होती है। मेहनत में लगे रहें। नंबर 8, थिंक डीपली। जब भी आप कुछ सोचें,
अपने बारे में सोचें, अपने गोल के बारे में सोचें, अपने दिमाग या दिल के बारे में सोचें तो डीपली सोचें, गहराई के साथ सोचें। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा सोचें, सरसरी सा जायजा लें और काम शुरू कर दें और बीच में कुछ ऐसा मसला आ जाए तो फिर उस काम को वहीं पे छोड़ दें। मिसाल के तौर पर आप एक घर बनाने के लिए अगर प्लान करें तो आपको जगह लेने से पहले पता होना चाहिए मेरा घर का नक्शा कैसा होगा। इवन यहाँ तक मंसूबा बनाएं कि आपने विंडो और डोर्स कहाँ लगानी है। मैं तो कहता हूं कि इतना आप उस चीज को डीपली सोचें कि आपने घर का बल्ब कहाँ फिट करना है, तभी तो आपका एक बेहतरीन घर बनेगा, शानदार घर बनेगा। तो डीप सोचिए, गहराई में पढ़िए, उस चीज में घुल मिल जाइए। 9वीं और आखिरी बात, बी हैप्पी विद योरसेल्फ। जी हाँ, अपने आप से खुश रहें। हर वक्त अपने आप को मत कोसते रहें, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। नथिंग, कुछ भी नहीं है। आप जैसे हैं बिल्कुल अच्छे हैं। यानी कभी इंसान सोचता है मेरे पास बोलने की पावर नहीं है, चलने की ताकत नहीं है, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं कुछ अपने ख्यालात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। नहीं नहीं भाई, आपकी जो खूबी है ना, आपकी जो सलाहियत है ना, वो किसी दूसरे में है ही नहीं है। अपनी सलाहियत को ढूंढे, अपनी खूबी को ढूंढे, अपने आप से खुश रहें। जो भी आपके पास है बहुत है, इसी पर कनाअत करें।